नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है संदेश लेखन। संदेश लेखन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैसेज। आप जानते ही हैं कि लोग विभिन्न अवसरों पर जैसे शादी विवाह पर, तीज के त्योहारों पर, जन्म मरण समारोह पर, बरसी पर, शुभ और दुख के समय में अनेक संदेश जो है वो बेचते हैं अन्य लोगों को सूचित करने के लिए। तो संदेश जो होते हैं वह होते क्या हैं? स्वयं किसी व्यक्ति को सीधे सीधे अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को लिखकर भेजी गई सूचना को संदेश कहते हैं। जो हम लिखकर सूचना भेजते हैं दूसरे को, उसको संदेश बोला जाता है। बच्चों, संदेश लिखने के कुछ नियम होते हैं और इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। संदेश जो होते हैं वो सदैव छोटे और तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। संदेश लिखने की भाषा सदैव सरल होनी चाहिए और आपको इसमें वर्तनी संबंधी यानी कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपने। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। जिस विषय से संबंधित संदेश लिखा जा रहा है उस विषय से संबंधित समस्त प्रमुख बातें उसमें लिखी जानी चाहिए। ठीक है। संदेश लिखने के संबंधित मैं कुछ और जानकारी आपको दूंगी। संदेश लिखने के लिए आपको एक प्रारूप दिया गया है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको संदेश लिखना चाहिए। सदैव जो है इसकी रूपरेखा इस प्रकार बॉक्स के अंदर बनानी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम मध्य भाग में संदेश लिखना चाहिए आपको। उसके बाद संदेश के बाद संदेश मध्य में लिखना चाहिए और फिर तिथि, समय, संबोधित व्यक्ति का नाम जिसको आप संदेश भेज रहे हैं और इसमें जो भी आपने अपना संदेश लिखना है उस विषय वस्तु को आप यहाँ लिखेंगे और अंत में आप अपने नाम और अपना जो है, अगर आप आवश्यक समझते हैं तो आप पता भी लिख सकते हैं, अपने पद का नाम लिखेंगे। तो ये है संदेश लिखने का प्रारूप। संदेश के लिखने संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। जैसे मैंने पहले बोला, सदैव जो है भाषा सरल होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। संदेश जो है वो सदैव संक्षिप्त होने चाहिए। अपनी ओर से कोई बात नहीं छोड़नी चाहिए। जो आप अपना संदेश देना चाहते हैं उसको अवश्य देना चाहिए। वाक्य में ही लिखना चाहिए। संदेश जो है इसमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। संदेश लिखे जाने की तिथि, समय अवश्य दिया जाना चाहिए। प्रारंभ में उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसे संदेश भेजना हो। तो ये बच्चों संदेश लिखने की प्रमुख बातें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से संदेश लिखे गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अपनी सहेली या अपने दोस्त को होली त्यौहार की शुभकामनाएं या किसी भी त्यौहार की शुभकामनाएं देने संबंधी आप संदेश इस प्रकार लिखोगे। आप चाहो इसमें रंगों का प्रयोग कर सकते हो और इससे क्या होगा, रोचक बनेंगे, रचनात्मकता आएगी आपके संदेश में। जिस प्रकार से यहाँ चित्र का प्रयोग किया गया है और फिर क्या लिखा गया है, ऊपर तिथि लिखी गई है, समय लिखा गया है, जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम लिखा गया है। मध्य भाग में आपने क्या लिखा है, जो भी आपने अपने शुभकामनाएं भेजनी है वो लिखिए और नीचे आप अपना नाम अवश्य लिखेंगे। इस प्रकार से संदेश जो है वो लिखे जाते हैं। आइए कुछ और उदाहरणें देखते हैं संदेश संबंधी। या आपको अगर किसी को आमंत्रित करना है उससे संबंधित आप जो है संदेश लिख सकते हैं। ये विभिन्न संदेश लिखने की उदाहरणें दी गई हैं। इस प्रकार से देखिए, तिथि लिखी है, समय लिखा है, नाम लिखा है जिसको भी आप भेज रहे हो और जो आपका विषय क्या है इसमें लिखने का। ज्ञान भारती स्कूल नोएडा प्रिंसिपल की सहायक सुनीता का फ़ोन आया था। उसने सूचित किया है कि स्कूल में कक्षा 7 को 50 पुस्तकें कल सुबह भिजवाई जानी थी। वो कल ना भिजवाए जाकर क्योंकि कल स्कूल की छुट्टी घोषित की गई है। इन किताबों को कल के स्थान पर परसों सुबह 10 बजे भिजवा दिया जाए। कविता। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जो है संदेश जो है वो आगे दिया है। तो अपने संदेश को इस प्रकार से लिखना चाहिए। जो संदेश भेज रहा है उसका अंत में नाम अवश्य होना चाहिए और जिसने भी संदेश लिखा है उसका नाम, जिसको आप संदेश भेज रहे हो उसका नाम ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको संदेश लिखने चाहिए। तो ये थे बच्चों संदेश लिखने की उदाहरणें। इस प्रकार से मैं आपको संदेश इसके प्रारूप आपको भेजूंगी और साथ में आपको अभ्यास करने के लिए कुछ विषय दूंगी जिसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिएगा। धन्यवाद।
नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम